तुम ऐसे ही लेटे रहो, मैं तुम्हें पेलना सिखाता हूँ। पेलाई किसे कहते हैं ये तुम नहीं जानती हो, क्योंकि तुम्हारा जो है पति अनारी शराबी जो है ऊपर से कुछ कर लेता होगा, झड़ जाता होगा, उसे पता नहीं कि ब्रिज गया किधर, नीचे गया या ऊपर या आसमान में, समझ गए। तो मैं तेरी कुर्ती खोलता हूँ और तू भी ऊपर कपड़े खोल, समझ गए। उसके बाद जो है ना जंघे को फैला, फिर उसके बाद मैं अपने केले से जो है केले के मुंह से तुम्हारे उस मुंह को ऐसे देख लूँगा, चौड़ा कर करके ठूस के देख लूँगा। अगर आधा चला गया तो इसका मतलब है कि तेरी चौड़ाई ठीक है। उसके बाद जो है ठूसता रहूँगा, जब पूरा जड़ ठूस दूँगा, अगर दर्द होगा तो बोलना, मैं जो है गर्मी वाला तेल मारूंगा कि पूरा चौड़ा होता जाएगा, अंदर में भी जो है जितने भी होंगे कचरे वचरे उसको गलाता चला जाएगा। उसके बाद जोर से मारेंगे, आगे मारेंगे, पीछे मारेंगे, आगे मारे, तू भी धक्के मारना, मैं भी मारूंगा। उसके बाद कंधे पकड़ के धक्के मारेंगे, कभी तुम्हारे दूध को दबाएंगे, कभी तुम्हारे दूध के बटन को दबाएंगे, उससे भी मज़ा मिलेगा। तो ये डबल ट्रिपल फोर चार मज़े तुमको मिलेंगे। लास्ट में जोर से धक्के मार के तुम पे सो जाऊंगा। तुम भी जगह को दबाए रखना, हल्का हल्का मारते रहना, झरने के बाद भी मारते रहना, ताकि वो ब्रिज जो है नीचे ना आए, और हम ठूसते रहेंगे। बाद में जो है वो ढोरी के नज़दीक आधे किलो ब्रिज मेरा गिर जाएगा और वो जम जाएगा, तब जाके निकालेंगे दो पहलवान बच्चे होंगे। पेलन वाला बाबा, मुँह पेलन वाला बाबा, कहते हैं पेलन बाबा, कहते हैं पेलन बाबा। लगता है तुम बहुत जल्दी में आई हो, हाँफ रही हो, क्या दिक्कत है तुमको, क्या कष्ट है? बाबा दिक्कत क्या रहेगा, दिक्कत है हमको बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरा शादी का 4 साल हो गया, इसीलिए मैं आई हूँ। जिसे बच्चा नहीं होता वही तो यहाँ आती है, या नीम हकीम वाला काम तो होता नहीं। अच्छा ठीक है, तेरे 4 साल हो गए शादी को? हाँ, शादी का 4 साल हो गए। 4 साल हो गए तो कम से कम 8 बार तो ठुकवाओगी ही, ये तुम्हें पहले कहा गया होगा। बाबा कोई नहीं बताया है, क्या ठोकते हैं आप? अच्छा नियम सुनो और तरीका सुनो, बताइए। 8 बार ठोकेंगे। अगर इसमें तू थोड़ा छिटक गई या थोड़ा ये कही कि जल्दी मुझे है घर जाना, तो फिर उसके बाद 14 बार भी ठोक सकते हैं, क्योंकि बिना बच्चा डाले हुए जाने नहीं देंगे। हम जो है शाख को खराब नहीं करेंगे, अपने पे जो है कलंक नहीं लगाएंगे। तो तरीका सुन। बाबा कैसे बोल रहा है? तुम्हें यहाँ शर्म आएगी, तुम्हें शर्म आएगी, तू झाड़ी में चल, समझ गए। और झाड़ी में तू दोनों पैर को पकड़ लेना, अपने जंघे को फैला के रखना, और मैं नीचे में आके जो है देखूंगा तेरा सेंटर कहाँ तक है, फिर उसकी जो है गर्मी और गहराई नापूंगा। उसके बाद उंगली घुमा के मुझे गर्मी और गहराई जो पता चलता चला जाएगा, और उसमें तुमको खूब जोश आएगा। तुम ऐसे झूलने लगोगी कि बाबा डालो, लेकिन मैं तुरंत नहीं डालूंगा। उसके बाद मैं तुमको घोड़ी बना दूंगा। घोड़ी बनाने तो जानवर होता है, कैसे बोल रहे हैं, हमको डर लगता है। अरे जानवर नहीं होगी तुम, यहाँ तांत्रिक बाबा नहीं है, बच्चा वाला बाबा है, समझ गए। जानवर नहीं होने देंगे, तू घोड़ी बन जाना। घोड़ी के बाद जो है तेरा पेट नीचे की तरफ लटक जाएगा। उसके बाद मैं उसमें घुसेरूंगा, घुसेर के आधे मारते 10 इंच का मजा लूँगा। उसके बाद धीरे 20 इंच ले जाऊँगा। पूरा जितना भी तेरा जो है फाटक जब से बंद होगा वो फाटक खुल जाएगा। धक्के मार के फाटक को खोल देंगे और जोर से मारेंगे, ब्रिज अंदर जाएगा, बच्चा होना ही होना है। ठीक है, चलिए देखते। तुम ऐसे ही लेटे रहो, मैं तुम्हें पेलना सिखाता हूँ। पेलाई किसे कहते हैं ये तुम नहीं जानती हो, क्योंकि तुम्हारा जो है पति अनारी शराबी जो है ऊपर से कुछ कर लेता होगा, झड़ जाता होगा, उसे पता नहीं कि ब्रिज गया किधर, नीचे गया या ऊपर या आसमान में, समझ गए। तो मैं तेरी कुर्ती खोलता हूँ और तू भी ऊपर कपड़े खोल, समझ गए। उसके बाद जो है ना जंघे को फैला, फिर उसके बाद मैं अपने केले से जो है केले के मुंह से तुम्हारे उस मुंह को ऐसे देख लूँगा, चौड़ा कर करके ठूस के देख लूँगा। अगर आधा चला गया तो इसका मतलब है कि तेरी चौड़ाई ठीक है। उसके बाद जो है ठूसता रहूँगा, जब पूरा जड़ ठूस दूँगा, अगर दर्द होगा तो बोलना, मैं जो है गर्मी वाला तेल मारूंगा कि पूरा चौड़ा होता जाएगा, अंदर में भी जो है जितने भी होंगे कचरे वचरे उसको गलाता चला जाएगा। उसके बाद जोर से मारेंगे, आगे मारेंगे, पीछे मारेंगे, आगे मारे, तू भी धक्के मारना, मैं भी मारूंगा। उसके बाद कंधे पकड़ के धक्के मारेंगे, कभी तुम्हारे दूध को दबाएंगे, कभी तुम्हारे दूध के बटन को दबाएंगे, उससे भी मज़ा मिलेगा। तो ये डबल ट्रिपल फोर चार मज़े तुमको मिलेंगे। लास्ट में जोर से धक्के मार के तुम पे सो जाऊंगा। तुम भी जगह को दबाए रखना, हल्का हल्का मारते रहना, झरने के बाद भी मारते रहना, ताकि वो ब्रिज जो है नीचे ना आए, और हम ठूसते रहेंगे। बाद में जो है वो ढोरी के नज़दीक आधे किलो ब्रिज मेरा गिर जाएगा और वो जम जाएगा, तब जाके निकालेंगे दो पहलवान बच्चे होंगे।